जुड़ जाए। हजूर ने शब्द वरत्या, कहने लगे फिर तेरे जीवन में सदा सुख होवेगा। सदा सुख सच है शब्द विचारी। जे तू प्रभु की सिफत सलाह दे राही विचारवान बन जावे तां। विचारवान का अर्थ है भी उस चंगे ते बुरे विचार दो तरह के ख्यालों के विचों तैनूं चंगे विचार की चोण करनी आ जाए। तू गुरमत ते मनमत तेरे सामने होवेगी, ਉਹਦੇ चों तू गुरमत नूं चुन लेना है ते मनमत का त्याग कर देना है। जदों तेरी ऐसी बुद्धि बन जाए, ऐसी सोचण शक्ति तेरे अंदर पैदा हो जाए, महाराज कहते जिथे तू मनमत छड़ देवें ते गुरमत ग्रहण कर लें, जिथे तू बुराई का त्याग कर दें ते चंगियाई नूं धारण कर लें। जिन्हों महाराज बाणी च कहते सांझ करीजै गुणा केरी छोड़ अवगुण चलीए। जे तेरा ऐसा सुभाव बन जाएगा, वाहिगुरू दी परमात्मा दी सिफत सलाह वडियाई दे नाल जुड़ के परमात्मा दे गुणां दी गल गुरु ग्रंथ साहब जी दे सिद्धांत विचों समझ के फिर महाराज कहते तू विचारवान होवेगा। फिर तू अखां मीट के चलन वाला मंद बुद्धि बंदा नहीं होवेगा कि एवें देखा देखी सब करे मन मुख बूझ ना पाए। भी देखा देखी का पसारा ज्यादा है ना संसार दे अंदर। भी 10 आदमी खड़े ने, मैं भी विच खलो जाना, 11 हो जाते हैं, 11 वाल कोई होर वेखदा 12 हो जाते हैं। एवें ही वेख वेख के गिणती वधी जाती है, पता किसी को भी नहीं कि कहानी की है, असल गल की है। असी बहुते मुआफ करना भीड़ां तो प्रभावित होंदे आ जां विखावे तो प्रभावित होंदे आ। असलीयत नूं जानन वाले पासे तुरना ये बड़ा कठिन हुंदा है, क्योंकि इहदे लई खोज दी छाणबीण दी विचार दी लोड़ पैंदी है। पर मनुख ने धर्म की दुनिया च खास तौर के उत्ते विचार तो बहुता काम नहीं लिया। इस करके महाराज ने पावन बाणी दे विच सानू बार बार विचार वाले पासे तोरिया है भी विचार कर, इस गल नूं समझण दी कोशिश कर। तू छलावे का शिकार है, तेरे नाल छाल हो रहा है, तेरे नाल धोखा हो रहा है, तेरे नाल फरेब हो रहा है, तेरे नाल ठगी वज रही है, तैनूं इस गल का ज्ञान कोई नहीं। ज्ञानहीणं अज्ञान पूजा अंध वरतारा भाओ दूजा। उत्थे महाराज बार बार सानू समझा रहे हैं कि तू दूजे भाव विच लग्या होया है। धर्म के नाम ते तू अधर्म की पूजा कर रहे हैं, धर्म के नाम ते तू पाप नाल जुड़िया होया है। अंदर की है तैनूं ये वेखण की तू कोशिश नहीं करता। जे ऐसा ना हुंदा ना तो फरीद साहब ने बचन क्यों करने सन, जिथे फरीद साहब जी आखदे ने बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। उन्हें बचन ही वरते ना, कन मुसला सूफ गल दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश। फाही सुरत मलूकी वेश, सौठ गवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता भार धान करूप रहा करतार। माथे तिलक हाथ माड़ा बाणा, लोगन राम खिलौना जाना। किन्ने ही बचन ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिहड़े सानू कुछ समझाउण वास्ते ने, सानू किसी असलीयत तक ले जाण वास्ते ने। गुरु के प्यार वाले सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करदे हैं, कहंदे ने फिर सदा आनंद रहेगा तेरे जीवन दे अंदर जे तू रब दी परमात्मा दी सिफत सलाह दी बाणी भाव गुरु के उपदेश नाल जुड़ के विचारवान हो जाएगा। फिर तेरे जीवन में आत्मक कलेश जां आत्मक दुख नहीं होवेगा, तू आत्मक तौर पर सुखी होवेगा। तो जे तू ऐसा सुख गुरु के शब्द विचों लभ लें, प्राप्त कर लें, तो फिर तो किसी ज्योतिषी नाल कॉन्टैक्ट करने की लोड़ नहीं ना पैनी। सोचो, फिर किसी सियाणे कोलों फूका मरवाउण की लोड़ नहीं पैनी भी इस पानी के उत्ते 4 फूका मार दो तो मेरा भला हो जाए। फिर किसी कोलों कोई तावीज़, कोई धागा, कोई ऐसी चीज़ लैके अपने घर की सुख शांति मंगण की लोड़ नहीं पैनी। सुखी भी तू होना है तो दुखी भी तू होना है। इस नुकते नूं मनुख समझण की कोशिश करे। दुखी हाँ मैं अपनी वजह करके, तो सुखी होना है वो भी मैं अपनी वजह करके। ना तो कोई मैनू सुखी कर सकता है तो ना कोई दुखी कर सकता है। ये मेरे मन की अवस्था है। जिहो जिहा मैं बनना चाहवां उहो जिहा मैं बन सकदा। कि ऐसे महान लोगों नूं असीं इतिहास विचों नहीं पढ़ते जिन्हां नूं दुख देण दा बहुत यतन किया गया। ये ठीक सी, उन्हां नूं सरीरक तौर दे उत्ते बहुत कष्ट दिते गए पर उन्हां नूं दुखी कोई नहीं कर सकिया। कि ये सच नहीं? कलगीधर साहब महाराज आनंदपुर साहब की धरती ते विराजमान,
किधरे हजूर कोल किले हन, फौजां हन, किधरे गुरदेव सच्चे पातशाह महाराज दे कोल ऐसियां ऐसियां सुंदर वस्तुआं संगत दीआं दित्तियां होईयां, संगत दे सेवा वास्ते ने कि जिस वेले पहाड़ी राजियां दा कहलूर रियासत दा राज पुरोहित जिहदा नाम इतिहास विच पंडित परमानंद है, वो आया, उन्हें देखा तो जाके उन्हें चुगली की, कहन लग्या राजा जी मैनू तो लगता है तुसी केवल नां दे ही राजे हो। भीमचंद ने पूछा क्यों? कहन लग्या जिहड़ी शोभा मैं गुरु दरबार की वेख के आया ना, उहदे सामने तुसी तां कख भी नहीं। हजूर दे दरबार की शोभा, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के दरबार की आभा वड्डे वड्डे बादशाहां दे दरबारां नूं मात पाउण वाली है। उहदा क्या रुतबा है? तुहानूं तां लोकां नूं कहना पैंदा भी झुको, उत्थे बेमुहारियां हो के लोग झुकदे ने। तुहानूं तां टैक्स लैणे पैंदे ने। उस गुरु दे खजाने दे विच अपनी दसवंध दी माया पाउण लग्गिया सिख फखर महसूस करदा है। उस गुरु दे कोल बैठण वास्ते मनुख समा भालदा है ते तुहाडे तां कोई मत्थे भी नहीं लगना चाहुंदा, तुहाडे तो लोग डरदे ने। ते उस दरबार की बाहरी दिख भी जो मैं वेखी है ना, वो ऐसी प्रभावशाली है कि उहदे सामने तुहाडी ये शानो शौकत ते ये वड्डे होण दे दम गजे कख भी नहीं। हुण ख्याल करियो, ये वक्री गल है भी परमानंद ने केवल बाहरी प्रभाव ही वेख लिया होवे, वो असलीयत नूं नहीं जान सकिया भी इत्थे सलामां जिहड़ियां ने वो पदार्थां नूं नहीं हो रहीआं, इत्थे सलामां गुरु की करनी नूं हो रहीआं ने। वो इस गल नूं शायद ना जान सकिया होवे, पर इन्ना जरूर है भी वो गुरु दे बाहरी प्रभाव तो भी बहुत प्रभावित होया ते उन्हें यही गल जाके भीमचंद नूं दसी। पर कदे ख्याल करियो, वो ये की जानन भी गुरु पदार्थां दा गुलाम नहीं हुंदा, क्योंकि उन्होंने भारतीय सभ्यता च जिन्ने भी गुरु वेखे ने वो सारे पदार्थां दे ही पिछलग वेखे ने। पर गुरु नानक साहब महाराज की विचारधारा नूं जे कोई थोड़ा ध्यान नाल समझण दी कोशिश करे ना, इत्थे गुरु पदार्थ दा गुलाम नहीं, ते पदार्थ तां तुच्छ चीज़ है। इत्थे गुरु मनुखता के भले वास्ते आपा तक भी कुर्बान करता होया वेख्या जा सकता है। इत्थे बिल्कुल ही वखरी गल है। हजूर ने आख्या सी ना, गुरु तेग बहादुर महाराज ने जिस वेले शीए मसंद ने हजूर ते गोली चलाई ते उस वक्त हजूर नूं जदों पकड़ के हजूर दे सामने पकड़ के शीए मसंद नूं जिस वेले पेश किया भाई मक्खण शाह वालों, तो हजूर ने इन्ना आख्या सी शीए मसंद नूं संबोधन करदिआं, दरब के कार ने, दरब दा अर्थ है दौलत, दरब के कार ने गुरु महाराज ने नहीं बैठे दुकान पाई। ये दौलत इकट्ठी करन दी थां नहीं, तैनूं भुलेखा है, तेरे मन विच ये भरम है, ये दौलत इकट्ठी करन दा टिकाणा नहीं है, ये कोई पूजा करवाउण दी जगह नहीं है। ये तो एक महान जिम्मेवारी है, एक तो सेवा है। इत्थे गुरु भी रब दा चाकर हो के कर्म करदा है। हजूर गुरु नानक महाराज ने अपने आप को मालिक नहीं आख्या, आख्या मैं तो रब दा सेवक हाँ। हजूर ने सेवक के गुण भी बयान किए, ऐसी निमरता, ऐसी निर्माणता, क्योंकि जदों सानू गुरु दे मकसद की समझ आ जाए ना, साडे हंकार आपे ही दूर हो जाने ने। मैं अक्सर ही इस गल का जिक्र किया, वेखो असी किन्ने भुलेखे विच हाँ। जिहड़ा बाणी लिख रहा है सतगुरु, वो निमरता का पुंज है, तो मैं बाणी सुनाउण वाला ही अपने हंकार विच गुआचिया होया। मैनू हंकार इवें है भी जिवें मैं सारा कुछ हाँ। बाणी सुन सुन के असी हंकार दे विच चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि सानू ये भरम असी कमाया नहीं ना। जे गल कमाई विच आ जाए ना तो हौमे नहीं हुंदी। अज असी गिणतियां मिणतियां च पए हैं ना, ये हौमा ही है बदलवें रूप विच, ये हौमा ही है, होर कुछ नहीं है। जिस गुरु ने आपा तक कुर्बान किया, उन्हें निमरता ते निर्माणता दीयां मिसालां दे दित्तियां, पर असी थोड़ा जिहा दान करदे हां ते साडी हौमे ठल्ली नहीं रहिंदी, साडा हंकार काबू विच नहीं रहिंदा। क्योंकि साडे दिमाग विच एक सब तो वड्डी बीमारी वसी है, वो है चौधर, वो है मैं वड्डा हाँ, मैं महान हाँ, लोक मैनू महान आखण, लोक मैनू वड्डा आखण। इस भावना ने सिख दे जीवन नू गुरु दे नेड़े जान ही नहीं दिता, इस भावना ने। क्योंकि इत्थे दा तां असूल है ना, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास, सबना दी खाक होना प्रवान कर, आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिया
ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕੀ ਹੈ ਚੌਧਰ, ਕੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਬੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ, ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸੇਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਨ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਪਚ ਪਚ ਮੂਏ ਅਜਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਚਾਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਫੂੰ ਫਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਲੇਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼, ਕਿੰਨਾ ਸੁਥਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਦੀ ਆਸਰੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਘਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਲਈ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਲੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਨਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪਾ ਸਕਿਆ? ਕੋਈ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਤੇ ਬੁੱਲ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਾਲੌਕਿਕ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਔਰ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਚੈਨ, ਆਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕਿਆ? ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ऐसी अज्ञानता दे विच, ऐसी दुविधा दे विच उलझ जाना सिख नूं शोभा दिंदा है। जरा सोच के वेखीए, किधरे ऐसा तो नहीं असी धर्म के भुलेखे दे विच ठगे जा रहे होइए, साडा सिदक ठगिया गया। सब तो वड्डी ठगी माया की तो चलो छड्डो, माया तो अज है कल नहीं होवेगी, अज चली गई कल आ भी सकती, माया का वपार दौर ऐसा ही है। पर ख्याल करियो सिदक नूं ठगी ना वज जाए। जे सिदक नूं ठगी वज गई ना, जे भरोसे नूं ठगी वज गई तो समझो सब कुछ गया। अज साडे भरोसे नूं ठगी वजी है, अज साडे सिदक नूं हड़पण की कोशिश की गई। जिहड़ा सिदक सिख दा अपने गुरु ते होना चाहिदा सी, वो सिदक अज जां तां लीडरां ते टिक गया ते जां कर्मकांडां ते टिक गया। धार्मिक चोले वालियां ते सिदक टिक गए, शब्द दे उत्ते वो सिदक नहीं अज सिख दा जिहो जिहा होना चाहिए। कि ये सच नहीं है साडे समाज दा? इहनूं भावें असीं जिन्ने मर्जी परदे पाईए, यही सच है। जिन्नी दृढ़ता, जिन्ना भरोसा, जिन्ना विश्वास सिख दा गुरु की बाणी ते होना चाहिए है, उदों ज़्यादा तो असी शरीरां ते टिका लिया, थड़ियां ते, रुखां की पूजा, कोई भी चीज़ सानू मिलनी चाहिए है, बस असी तो तैयार बर तैयार हाँ मत्था टेकण वास्ते। मत्था टेकना अज साडा शुगल हो गया, मन परचावा, मनोरंजन हो गया, साडी आदत जही बन गई है। असी सोचते ही नहीं कि ये मत्था टेकण वाली थां है भी कि नहीं है। असी अक्सर ही एक लफज वरतते हैं, गुरु का आदर करो, गुरु का सत्कार करो। पर मैं एक बेनती करा, जिस दिन असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो बिना बाकी होर थावां ते मत्था टेकना बंद कर दिता ना, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार उस दिन असल रूप में बहाल होना है। भला क्यों? जदों असी गुरु ग्रंथ साहब नूं भी नमस्कार कीती, एक बंदे नूं भी मत्था टेकिया, ते साडी नज़र विच गुरु ग्रंथ साहब ते वो बंदा इक्को जिहा ही ने ना। एक थड़े नूं मत्था टेकिया, कबर नूं, मड़ी नूं मत्था टेकिया, गुरु ग्रंथ साहब नूं भी मत्था टेकिया, ते साडी नज़र विच मुआफ करना कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज वो मड़ी, कबर, थड़ा, रुख जिन्हों जिन्हों भी असी होर मत्था टेक रहे हैं, कि कोई फर्क रह गया? नहीं ना रह गया। सिख ने गुरु ग्रंथ साहब नूं किन्हां दे बराबर लिया खिला रहा है? ये सोचियो कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज महान ने कि वो चीज़ां महान ने? जदों सानू ये समझ आ गई ना, उस वेले गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार आपे ही बहाल हो जाना है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सत्कार असी अपने काम करके बहाल करिए, पदार्थां करके ही ना करिए। पदार्थ तो आउंदे जांदे रहणगे, ये तो सदा कदे टिकदे ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते हैं, जे गुरु ग्रंथ साहब का असल सत्कार किया जाना है। मैनू हैरानी होंदी है ऐसे लोगों के उत्ते भी जिन्हां ने बड़े वड्डे वड्डे चिट्ठे छापे हुए ने गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्कार वास्ते। पीड़ा इन्ने फुट दा होवे, गुरु ग्रंथ साहब कोल आउण वाला पजामा ना पहने, उन्हें आ ना खादा होवे, उन्हें केसी इशनान कीता, भावें वो पहले ही इशनान करके साफ सुथरा होवे, ते आम बंदा तो गुरु ग्रंथ साहब के नेड़े भी नहीं जा सकता। जिहड़ी मर्यादा उन्होंने घड़ी है वो आम सिख वास्ते नहीं, केवल उन्होंने वास्ते है। तो मैं हैरान हुन्ना जदों उसे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच बंदियां दियां आदम कद फोटोआं ला के उन्होंने वो भोग लवा रहे होंदे ने। कैसा सत्कार का दंभ है जिहड़ा असीं करदे हां। जदों उत्थे ही गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बंदियां दी वडियाई दे झूठे पुल बन्ने जांदे ने, रब बनाया जांदा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मुआफ करना की केवल ते केवल अपने माड़े मनोरथ की सिद्धि वास्ते किते वरतिया ते नहीं जा रहा। ये सिखां नूं भरमाउण वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश कर लिया, उहदी सेवा भावना नाल जोड़ दिता गया है। पर अगली गल जिहड़ी है गुरु की गल तां उत्थे कोई है ही नहीं। गुरु का सिद्धांत, गुरु का मैसेज, गुरु की विचारधारा, गुरु जो कहिंदे ने बाणी दे विच सारा कोई तो उदों उल्टा हो रहा है कि गुरु का हुक्म मनना जरूरी नहीं, ये सत्कार विच नहीं आउंदा। कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की आग्या का पालन करना किसी सत्कार का हिस्सा नहीं, कि गुरु की दसी मर्यादा ते पहरा देना किसी सत्कार विच नहीं आउंदा। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बंदियां दी आदम कद फोटोआं लाउणियां ते उन्हां नूं महाराज आखना, उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच देवी देवतियां वांग मंदिरां दे विच जिवें भोग लाए जांदे ने इवें लाउणे। जुतियां की पूजा हो रही है बहुते डेरियां दे विच, खूंडियां की, गुजर चुके साधां दियां उथे चोले लटका के उन्होंने मत्थे टकवाए जा रहे हैं। कैसा दंभ है, पखंड है सत्कार के नाम के उत्ते जिहड़ा साडी झोली पाया जा रहा है। सिख नूं जिन्ना चिर इन्हां चीज़ां की पछाण परख नहीं ना आउंदी, उन्ना चिर सिख जिहड़ा है
वो सही अर्थां च गुरु का सत्कार बहाल नहीं कर सकेगा। अज कोशिश करिए केवल गुरुद्वारे नूं जिहड़ी संस्था हजूर ने सानू बख्शी है, अज डेरियां दी रौनक ना वधाइए, गुरुद्वारियां दी रौनक वधाइए। कोशिश ये करिए डेरियां विच जाण दी बजाय ना गुरुद्वारे जाइए, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच बैठिए, सतगुरु की पावन बाणी दे नाल जुड़न की कोशिश करिए। जो कुछ असीं लभ रहे हैं ना डेरियां विचों, उन्हें सानू बहुत दूर का राह विखा दिता है गुरमत नालों, सिੱਖੀ नालों। ते जेड़ा सुख सानू चाहिए वो तो बाणी दे विच मौजूद है। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़ी बाँ को कीजै, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, तां सतगुर शरण पवीजै। हजूर जी बख्शिश करते हैं, कहते अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी, जिन ऐसी दात मेरी झोली पाई है, मैं ऐसे सतगुरु तो सदा सदा बलिहार जाता हाँ, कुर्बान जाता हाँ, सदके जाता हाँ। रसना हर साध लगी सहज सुभाए। कहने लगे गुरु दी बख्शिश, गुरु दे उपदेश नाल ये रसना, ये जुबान वाहिगुरु दे नाम गुणां दे स्वाद विच जुड़ गई। रब दा गुण इहदे ते वस गया, रब सच्चा है, जुबान सच्ची हो गई। रब प्यार दी मूरत है, जुबान दे बोल प्यार दी मूरत बन गए। रब दे विच जो गुण है निर्माणता दा, रब विच जो गुण है निर्वैरता दा, इस जुबान ने वैर भावना की गल करनी छड़ दिती। रब विच जो गुण है, रब प्रकाशमान है, जुबान दे बोल भी हनेरा वंडण की बजाय चानण वंडण वाले बन गए। गुण आ गया ना जुबान दे विच, रब वाला गुण, रब दे स्वाद विच रती गई है जेबा। ताइयों महाराज ने इनू ताड़ना की है, मंदे पासे जाण तो रोकिया है। ये रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। तेरी प्यास कदों दूर हो सकती है? जिस वेले तू गुरमत दे रस नूं पी लवें, गुरमत दे रंग विच रंगी जावें। झूठी गवाही ना देवे ये जुबान, कदे भी ना। चुगली ना करे ये जुबान, फोकी उस्तत ना करे ये जुबान, तदों ये जुबान गुरमत दे रस विच है। ते जे झूठियां गवाहियां दिंदी है, चाप लूसी दियां गल्लां करदी है, झूठियां वडियाइयां दे पुल बनदी है हर वेले, तां ऐसी जुबान जिहड़ी है वो फिर गुरमत दे रस वाली नहीं, भावें वो धर्म ग्रंथां दे बड़े पाठ उचारण करदी होवे, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि गुण तो आया ही नहीं। एक पासे पूजा पाठ हो रही, दूजे पासे झूठियां गवाहियां भी देई जा रहे हैं। एक पासे पूजा पाठ है, दूजे पासे जहर वंडी जा रहे हैं आम समाज दे विच। फर्क की रहा? हजूर कहते ने सहज आत्मक डोलता आ गई जीवन विच, सुभाए प्रभु दा प्यार वस गया जीवन दे अंदर, जदों गुरु दे उपदेश राहीं प्रभु दी सिफत सलाह दे नाल मैं जुड़िया। मन तृप्तिया हर नाम त्याय, मन रज गया, मन की भुख दूर हो गई। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। तृप्त है मन, रजिया है मन। बंदे नूं लोड़ भावें ना होवे, पर मन की भुख मजबूर करती है कि बंदा जो कुछ मिलता है खो लवे बस, क्योंकि नीयत की भुख है, मन की भुख है, इनू पूरना बहुत औखा है। ताइयों हजूर ने कहा तृष्णा बिरले ही की बुझी है। महाराज कहते मन तृप्त हो गया, रज गया, हर नाम ध्याए, गुरु के उपदेश राहीं प्रभु के नाम नाल जुड़ के। अखी संतोखियां एक लिव लाए, मन संतोखिया दूजा भाव गवाए। अखां तृप्त ने, पराया रूप वेखना, मेर तेर की भावना नाल वेखना, ऊच नीच दे नज़रिए नाल तकना, हुण ये औगण नहीं रह गए वेखण दे विच। अखां उही ने, नज़रिया बदल गया, नज़र ओहो है, नज़रिया बदलिया, तरीका बदल गया। हजूर कहते ने अखी संतोखियां एक लिव लाए, एक करते वाहिगुरु नाल सुरत जोड़न करके, सुरत की सांझ पैदा हो जाण करके मेरियां अखां हुण अमृत वेखण वालियां बन गईयां ने। हजूर कहते मन संतोखिया, मन भी तृप्त है, मन भी रज गया। क्यों रज गया? क्योंकि दूजा भाव गवाए। इन्हें हुण दूजे भाव नूं, दूजे पासे नूं त्याग के एक वाहिगुरू दे नाम का आसरा तक लिया।
इक्को करते पुरख वाहिगुरू ते भरोसा, इक्को वाहिगुरू दी टेक दृढ़ कर लई है। मेरे मन एकस स्यों चित लाए, एक नाल चित दी सांझ बन गई है, क्योंकि साहिब मेरा एको है। साहिब मेरे बहुते नहीं हन, इक्को ही साहिब है, इक्को ही मालक है। वाहिद इक्को अकाल पुरख वाहिगुरू। हुण होर किसे साहिब की लोड़ नहीं, होर किसे मालक की जरूरत नहीं। बहुते मालक पैदा करने वाले जिहड़े ने ना, वो बेईमान चाकर तो हो सकते हैं, बेईमान नौकर तो हो सकते हैं, क्योंकि बहुते मालकों का हुक्म मन्निया ही नहीं जा सकता। पहली तो गल ये है। दूजी गल, बहुते मालक पैदा करके मनुख अपने आप को चंगा सेवक साबित करना चाहता है, जो हो नहीं सकता। महाराज कहते इक्को साहिब ते इक्के साहिब दी चाकरी, सेवक सच्चे शाह के सही प्रवान। जिहड़े सच्चे मालक दे सेवक ने उही प्रवान ने। हजूर कहते ने देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाय। ये देह नूं शरीर नूं भाव जीवन नूं, देह दा भाव है, शरीर दा भाव है जीवन। इहदे विच हुण सुख वस गया, इहदे विच हुण दुख नहीं, तृष्णा नहीं, इहदे विचों हुण काम ते क्रोध दी अग्नि पैदा नहीं हुंदी। काम क्रोध अहंकार फिरै दीवानिया, ये सुभाव मुक गया। महाराज कहते हुण प्रभु दे नाम नाल, गुरु दे उपदेश राही जिहड़ी सांझ बनी है, गुरु दे शब्द राही जिहड़ी सांझ बनी है, उहदे नाल सुख आ गया जीवन दे अंदर। हुण जीवन दा दुख जिहड़ा आत्मक विपदा, मानसिक क्लेश जिहड़े ने खत्म हो गए ने, मुक गए ने। नाम परमल हिरदय रहिया समाय। परमल का अर्थ हुंदा है वो पदार्थ जिहड़ा सुगंधी पैदा करता है, कोई भी सुगंधी देने वाली चीज़। हजूर कहते नाम ही वो सुगंधी है, तो ये मेरे हिरदे च वस गया। नाम की सुगंधी नाल हुण मैं आप भी महक रहा, तो आले दुआले नूं भी सोहना बना रहा। नाम की सुगंधी दे नाल, चंगे जीवन की महक दे नाल मैं आले दुआले नूं सुचज्जा कर दिता है, चंगा कर दिता है। नानक मस्तक जिस वड भाग। हे नानक, जिस दे मस्तक भाग वड्डे हन। गुरु ने जिहदे मस्तक भाग उजले कर दिते हन, भाव जिहदी सोच नूं, जिहदी सुरत नूं, जिहदे अंदर दे संकल्पां नूं, जिहदे अंदर दे ख्यालां नूं सोहना बना दिता है। किसी हड्डी ते लिखे हुए लेखां की गल नहीं हो रही। जिहड़ी चीज़ जीवन नूं चला रही है उहदी गल हो रही है। वो कौन चला रहा है? विचार सत्ता, सोच, ख्याल, जिहदा करके असीं इत्थे आ गए, जिहदा करके असीं गैर हाज़र भी हो जाते हैं, जिहदा करके चंगा हो रहा है, जिहदा करके बुरा हो रहा है, जिहदा करके भला हो रहा है, जिहदा करके बुरा, किहदा करके अंदर दे विचार सदका। जिहो जिहा विचार फुरना उठदा है, वो फुरना सोध लिया गया, सवार लिया गया, चंगा बना लिया गया। जदों काम करवाउण वाला नेक होवेगा तो जिन्हें हुक्म मनना है वो आप ही नेक काम करेगा। अंदर जिहड़ी सत्ता है, विचार सत्ता, सोच दी, समझ दी, फुरना जिहड़ा है, संकल्प जिहड़ा है वो चंगा हो गया, तो कर्म आप ही चंगा हो जाना है। कर्म नूं सुधारिया केवल अपने मन की दशा करके सकता है। कर्म तदों चंगा हुंदा है जदों कर्म करवाउण वाला फुरना चंगा होवे। मन ने आख्या बई आपां संगत विच चलीए ते आपां आ गए, एक चंगा फुरना सी, चंगा काम हो गया। जे ऐसा चंगा फुरना ना पैदा हुंदा तो हो सकता सी आपां 12 बजे तक सुते ही रहिंदे। ये भी हो सकता सी भी आपां सवेरे सवेर ही कोई ऐसा किसी नाल झगड़ा ही सहेड़ लेंदे, गाली गलोच ही कर लेंदे, कोई मंदा पढ़न लग जाते, मंदा वेखण लग जाते। ऐसा भी तो हो सकता सी ना, अगर ऐसा फुरना मन में पैदा हो जाता। ये संस्कार ने, ये प्रभाव है चंगी विचार का जिहड़ी जीवन में वस गई। हजूर कहते गुर की बाणी सहज बैराग। गुरु के शब्द राही जीवन में आत्मक अडोलता आ गई है, तो वैराग बिरती पैदा हो गई। वैराग का अर्थ है मोह, झूठ, फरेब, दगेबाजी, पाप, अंधकार, जुल्म, विकारी सुभाव तो पिठ कर लैनी, तो गुरु वाल गुणा वाल मुख कर लेना। ये गुरसिख का वैराग है, गुरसिख का ये वैराग है। सानू वैरागियां वांग फिरके बनाउण दी लोड़ नहीं। सिख तां माया च रहिंदा भी वैरागी है। ऐसी जुगत महाराज ने अपनी पावन बाणी विच सिख नूं बख्शिश कीती है। हजूर ऐसी कृपा रहमत करन, जैसा उपदेश
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।